छोड़ते क्यों हो? क्योंकि ये भरोसा चलता है कि ये आखिरी और मेरे बच्चे के लिए अच्छे अवसर मिले। तो जब हम इस बिजनेस में लोगों से मिलने जाते हैं तो हम ये मान के क्यों जाते हैं कि ये दुनिया का आखिरी आदमी है? चलो, मैं पहुंच रहा हूं आप तक। क्यों? काहे को लौटते समय मुंह बन जाता है, शक्लें बन जाती हैं रोनी रोनी सी। सर, 2 लोगों से बात करी, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। अरे उसने ज्वाइन नहीं किया, ये उसकी बदनसीबी है। तुम्हारे पास तो उम्मीद और अवसर बाकी है, हाँ या ना? तो तुम उस उम्मीद पर, उस अवसर पर अपना काम करो ना। नेक्स्ट के पास जाओगे तो भरोसा रखना कि तुम्हें तुम्हारी किस्मत का कोई ना कोई विवेक सक्सेना जरूर मिलता है और मिलेगा। ये फैक्ट है। बट आप उस रिजल्ट को तो कामयाबी के साथ कंटिन्यू करो, उस पर अपना काम तो करो, राइट? और जो काम आपके उसके अलावा भी हैं, जैसे रोज आपको मिलना है, अपने लिए चुनना है और फिर अपने नेटवर्क को जो आ गया उसको डेवलप करने में हेल्प करनी है, फिर उसके लिए भी चुनने में हेल्प करनी है। ये नहीं कि हमने तो बस 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया, हमारा काम खत्म, अब ये करें और हमारे पास आ जाए। ये पॉसिबल है? नहीं होता ना भाई। शादी तय करने से नहीं होता, फिर उसके बाद बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, राइट? और शादी तक बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। बोलो हाँ या ना? तो वैसे ही हमारा बिजनेस है, वैसे ही हमारा परिवार है। आप विश्वास के साथ करिए। सिल्वर डायरेक्टर बनना है तो क्या करना है? जो हमने किया वैसा ही करने वाला, वैसे ही ड्रीम वाला एक व्यक्ति, जुनून वाला हमको ढूंढना है। कितने लोगों को लगता है कि एक व्यक्ति को आप ढूंढ सकते हो आने वाले वक्त के अंदर जो उस लेवल पर जाके काम कर सकता है? चलो ये बताओ, पक्का है? ये यकीन है, एतबार है? अच्छा, कई बार होगा, ये भी होगा कि कोई एक मिला, कोई कुछ दूर तक चला, उसके बाद वो किसमें फंस गया? अपने ट्रैप में फंस गया। तो क्या होगा? हो सकता है कुछ दिनों के लिए वो आपके साथ आगे 4 कदम ना चले, बट क्या करना है आपको? You need to understand कि this is a journey. Hello, this is a journey. वो रुक गया है ना, मरा नहीं, भगवान की कृपा है, रुक गया है, कोई बात नहीं, आप चलते रहो। जब आप चलते रहोगे तो कई बार क्या होता है कि बच्चा अगर किसी कारण से बैठ गया है ना और बाकी दोस्त खेल रहे होते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो भी, लेकिन अगर बाकी लोग भी वहीं बैठ जाएं, बोले यार ये खाते तो चला गया, हम रह गए, तो उसको प्रेरणा कौन देगा काम करने के लिए? एंड दिस इज व्हाट द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, राइट? घर में कोई परिवार में 5 लोगों की, 10 लोगों की फैमिली थी, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो जिसके साथ वो सबसे ज्यादा करीब होता है वो व्यक्ति भी उसके साथ अधमरा हो जाता है। न खाना खाता है, न सोता है, न जगता है, सिवाय रोने के कुछ नहीं करता। कई बार तो लोग रोते भी नहीं है, इतने इमोशनल सेटबैक में चले जाते हैं कि रो भी नहीं पाते। ऐसे टाइम पर बाकी लोग क्या करते हैं? उनके परिवार के, उनके मित्र के लोग क्या करते हैं? हेलो, वो कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति के सामने ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि ये नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। कितने लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? रखते हैं ना? अब अगर बाकी लोग भी परिवार के वहीं बैठकर रोना शुरू करते हैं तो जो व्यक्ति सबसे करीब सेटबैक में गया है ना, वो तो शायद सुसाइड तक चला जाएगा। और वो सुसाइड तक इसलिए नहीं जाएगा कि उसको जाना था, वो जाएगा इसलिए क्योंकि परिवार के बाकी लोगों ने उस समय अपनी भूमिका नहीं निभाई जो उन्हें निभानी चाहिए। क्या करते हैं लोग? आई लॉस्ट माय ब्रदर रिसेंटली 3 months बैक। 3 महीने पहले मैंने अपने सगे बड़े भाई को खोया। एक्सीडेंट था, गिरे और कुछ बोल ही नहीं पाए। नहीं समझ में आ रहा था। एक बेटा उनका वो डॉक्टरी कंप्लीट करने के बाद अभी 5-6 महीने पहले क्लिनिक पर बैठना शुरू किया। बिटिया अभी MBA में उसने एडमिशन लिया हुआ है। मैं, परिवार के बाकी लोग, हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। तो ऐसे टाइम पर हमारे बाकी के लोग, हमारे रिलेटिव्स की और हमारे समाज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैंने अपने कल्चर देखा है, जब अस्थि हुआ तब समाज के कुछ लोग निकल कर आए और उन्होंने हिम्मत देना। कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं लाइफ के अंदर, याद रखना, लेकिन एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं भावनात्मक और मानसिक सपोर्ट। और इसी टाइम पर बचता है इंसान। तो लोग आए, बाहर के समाज के लोग आए, उन्होंने, अरे कोई बात नहीं बेटा, जो भी है वो लॉस तो कवर नहीं कर सकते, बाकी बेटा परेशान मत हो, अकेले नहीं, हम हैं, चलो। हमारे यहाँ कल्चर है, उसके बाद 10वें की बात में पूरा समाज इकट्ठा होता है और वो समाज के 4, 6, 8, 10 बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं, समझदार जो आगे, वो आते हैं। अगर आपकी दुकान है तो वो खुलवाने आते हैं कि चलो चाबी लो, चलो 10वां जैसे घर पे आएंगे, घर पे नहीं जाना, चाबी लीजिए, पहले प्रतिष्ठान पर और उसको वो आते हैं, खुलवाते हैं।
क्योंकि अगर ये काम भी ना हो ना तो एक इंसान उस ट्रैप में, उस पेन में फंसा हुआ है, शायद वो निकल ही नहीं पाएगा, वो वही खत्म हो जाए। तो जिस समय कोई इंसान अगर किसी भी लाइफ के अंदर ऐसे किसी सेटबैक में चला गया है, राइट, कि हमने काम करना शुरू किया, एक व्यक्ति को लाए, उससे बड़ी उम्मीद थी साहब ये काम करेगा, ये डायमंड बनेगा, ये क्राउन बनेगा, ये करेगा तो हमारे पास 1 लाख रुपए आ जाएगा, और वो मर गया किसी कारण से। अरे तो ठीक है, इट्स अ लाइफ। उसके लिए हमें अफसोस है या उसके लिए हम दुआएं करेंगे अगर वो कोमा में चला गया है, बट हम अपना व्यवसाय, अपना प्रतिष्ठान, अपने कार्य उसके लिए छोड़ नहीं सकते। एट दैट टाइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है उसको वापस जिंदगी में लाने के लिए। और जब हम एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं कि बेटा तू अगर ट्रॉमा में फंसा था तो परेशान मत हो, तेरे बगैर भी दुनिया चल रही है, वापस आओ और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाओ। क्या होता है, लाइफ फिर से स्टेज में आ जाएगी, लाइफ फिर से सही ट्रैक पर आ जाएगी, फिर से वो व्यक्ति आपके साथ चलकर चलना शुरू कर देगा। और ऐसा एक नहीं, कितने एग्जाम्पल हुए कि नहीं? तो मिस्टर अमित यहां बैठे हुए हैं, ये मेरे साथ शायद इंडस्ट्री में 2000 में मैंने ज्वाइन किया था, 2001 में। उस समय मेरे साथ में ये मेरे कलीग थे, मेरे पार्टनर थे, मेरी टीम के पार्ट थे। इन्होंने जम के काम किया उस जमाने के अंदर, मैंने देखा जम के काम किया। मतलब पूरे ट्रैक्टर से लोग इनके गांव से आते थे मेरे साथ पुरानी कंपनी में, और ये अपने घर पर 40-40, 50-50, 100-100 लोगों का खाना बनवाकर उनको रात में रोकते थे अगर रात में मीटिंग लेट हो गई है और बस नहीं मिल रही है। मैं बता रहा हूं 2001 की बात आपको, मैंने वो मंजर देखा है। अगर 50 लोग उन्होंने बुलाए अपने घर से, ट्रैक्टर से, ट्रॉली से बैठकर लोग आए हैं, 2-3 ट्रॉलियों से और इंटीरियर से, और लौटते समय लेट हो गया तो उन्होंने अपने घर पर ही रोका और 50-50 लोगों को खाना बना के खिलाया उनके परिवार में, और ये आगे बढ़े। लेकिन फिर जब मैंने कहा अभी क्या, मेंटल और इमोशनल ट्रैप, उससे हम फंस जाते हैं तो निकल नहीं पाते। उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया नेटवर्क मार्केटिंग को, चले गए। उसके बाद से मैंने तो हमेशा खुद दुआएं करी कि भाई सपने देखो और सपने पूरे करो। अगर हमारा प्लेटफॉर्म मदद कर सकता है, वी आर रेडी। नहीं कहीं और कर रहे हो करो, लेकिन सपने देखो और उन्हें पूरा जरूर करो। 20 साल के बाद में इनसे मेरी मुलाकात हुई, 20 साल के बाद, या और शायद 2-3 साल और जोड़ दो इसमें, 20-22 साल के बाद, राइट, 22 साल की मुलाकात हुई। और मैंने देखा जिंदगी कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, जिंदगी वहीं पर फंसी हुई। वापस आए, बोले नहीं सर अब वापस करना है। क्यों? क्योंकि आपके साथ मैं भी चला था, मैं रुक गया, आप रुके नहीं। मुझे लगा जो दिक्कतें मेरे साथ में आ रही है ये बहुत बड़ी है, मैं निकल नहीं पाऊंगा, मैं उलझ गया। आपके साथ नहीं आई, आप उलझे नहीं, आप चलते रहे। आज आप वहां पहुंच चुके हो, मैं वहीं के वहीं खड़ा हूं, मुझे वापस शुरुआत करनी। तो आप ऐसे एग्जाम्पल भी बनते हो, बशर्ते आप अपने आप को बैलेंस रखते हो और अपने ड्रीम्स को कभी देखना और चेस करना बंद नहीं करते। राइट, ये आपके साथ है। वेलकम। और अभी भी बोलूंगा, अभी भी वही होगा। अगर अब ये लगातार कंटिन्यू करेंगे तो ऐसा नहीं है, बाधाएं, परेशानियां, चैलेंजेस नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बट आपको ये सीखना पड़ेगा कि मुझे हमेशा एग्जाम्पल बनना है, रुकना नहीं है। मेरा कोई साथी चलते रुकेगा भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके लिए एग्जाम्पल बनूंगा। 2 महीने बाद, 2 साल बाद उसको वापस समझ में आएगा कि यार वो रुक गया, बाकी लोग नहीं रुके, वापस भी आएगा, मेरी ताकत दोबारा से वो मल्टीप्लाई करेगा। रुकने से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो कितने लोग एक बंदे पर भरोसा कर सकते हो कि एक बंदा तो हम आज के बाद एक टारगेट पे काम करेंगे जिसको हमको डायरेक्टर बनाना है। और एक शॉर्टकट भी हमारे यहाँ, फास्ट डायरेक्टर भी एक लेवल होता है हमारे यहाँ पर। फास्ट डायरेक्टर का मतलब क्या है कि हमको लगभग 2.25 लाख रुपए का टर्नओवर नहीं करना, 1.5 लाख रुपए के टर्नओवर से पहले ही हम डायरेक्टर बन सकते हैं। 1,35,000 के आसपास के टर्नओवर पर भी हम डायरेक्टर बन सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली करे या वो अपने नेटवर्क को बना के करे। राइट, तो ये करने पर आप सिल्वर बन जाते हैं। और सिल्वर का मतलब होगा पासपोर्ट बनवा लीजिए, ठप्पा लगना पक्का, ठीक है। तो अगले साल की बात मैं कर रहा हूं, नेक्स्ट ईयर जब कुछ आएगा, 1 साल का टाइम है। कितने लोग अगले साल पर इस विजन पर, इस ड्रीम पर काम करने को तैयार है कि सर अगले साल चलना है? चलेगा, पक्का चलना है सर, पक्का। आवाज नहीं आ रही मुझे, चलना है, आवाज नहीं आ रही मुझे, चलना है, पक्का चलना है। अभी तुम्हारे सामने मैंने यहाँ टीटीडी किया था 2 महीने 1 महीने पहले, कितने लोग थे आप इस टीटीडी में?
ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में कितने लोग थे? ओके, एक बंदा आया था ना वहां से, कहां से? 1700 किलोमीटर दूर से बंदा आया था, नागपुर से भी कितना 300 400 500 किलोमीटर आगे से, राइट? सुना था ना उसको? यस सर। क्या नाम था? सतीश राउत, राइट? बैकग्राउंड क्या है कि उसका फोटो वायरल हुआ था, कौन सा? कि वो मिर्चे बेच रहा है, फड़ मंडी में फड़ पे नीचे बैठकर सब्जी, मिर्चे, हल्दी, भिंडी, तुरैया बेचता था। लेकिन सपने हैं, वो आपने देखा होगा ना उसको, आग थी कि नहीं थी? यस सर। सपने थे अंदर, बिजनेस मिला, लग गया पागलों की तरह, और यहाँ से जाने के बाद उसने खाया कि कसम यहाँ पर घर नहीं जाऊंगा जब तक अपना चेक और टर्नओवर मल्टीप्लाई नहीं कर लूंगा घर पे ही। और यहाँ से गए हुए 20 दिन हो गए लगभग, वो घर नहीं गया, वो घर नहीं गया, वो घर से 15-20 किलोमीटर दूर ही रहता है कि घर पे तभी जाऊंगा जब ये टारगेट अपना अचीव करूंगा। और उसका फोटो भी शायद आपको दिख जाएगा, अभी वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है समझ रहे हो ना? अभी वो जो भी ट्रिप जा रही है 10 तारीख को, सतीश राउत भी उस ट्रिप में जा रहा है। आप सोचो जरा, सब्जी बेचने वाला इंसान, और कहां जा रहा है? घूमने के लिए। और कितने साल में? वो 3 4 5 साल 6 साल, क्योंकि इतना तो मामला खराब ही है। आप अगर ढंग से काम करोगे ना तो 1 साल के अंदर आपके नाम के आगे अचीवर लगी ही जाएगा, अगर ढंग से काम करोगे। ठीक है, डन? तैयार हो? भरोसा है? उस पर काम कीजिए। और जैसा मैंने इशारा आपको किया है अपनी बातचीत के अंदर, समझ गए होंगे आप। 2 चीजें गांठ मान लीजिए। एक, व्यापारी की सोच बनाकर काम करना है, तैयारी करनी है। तैयारी के साथ साथ प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं, बल्कि ये तैयारी भी करनी है कि जब आप फील्ड में जाओगे तो सामने वाला आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है। ये तैयारी में आपकी मदद होती है हमारे एक ट्रेनिंग के अंदर, जिसका नाम होता है ट्रेंड द ट्रेनर्स, TTT, जो हमने डिसाइड किया था कि अपने लीडरशिप के साथ में हम हर महीने इस प्रोग्राम को करेंगे। पिछले महीने कितने लोग बैठे थे? फिर हम उठाओ देना, राइट? क्या लगा वो प्रोग्राम? यूजफुल है कि नहीं? यस सर। वो प्रोग्राम के बगैर काम करना और उस प्रोग्राम के बाद काम करना, इन दोनों में फर्क आया कि नहीं आया? यस सर। रिजल्ट में फर्क है कि नहीं? यस सर। राइट। अब कितने लोग उसको अटेंड नहीं करा है वो हाथ उठाओ, जिन्होंने उसको अब तक अटेंड नहीं किया है। आपकी ओपिनियन क्या कह रही है? बिना इस तरह के ट्रेनिंग का पार्ट बने हुए क्या आसानी से सफलता मिल सकती है? नो। उसका पार्ट बनना चाहिए। यस। अगर इस महीने प्रोग्राम रखा जाता है तो कितने लोग उसका पार्ट बनेंगे? आप मुझे बताओ, पक्का? यस। यही तो तैयारियां हैं। और देखो, अवसर है ये, चॉइस नहीं है। इस बार नहीं करेंगे, अगली बार कर लेंगे। मैं कहता हूं इस बार नहीं करोगे, अगली बार भी मत करना, 20 साल बाद करना। नुकसान किसका करोगे? अपना। तो टालने की आदत यही वो है, ये क्यों नहीं छोड़ते? मेरी सोच 25-30 साल पहले से एक बनी सफलता के मामले में। विवेक, या तो कोई काम करना नहीं है, मतलब क्या है इस बात का? अगर कोई काम मुझे लगता है कि करने का कोई लाभ नहीं है, उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, तो सोचना क्यों? सोच के बताऊंगा क्यों? अगली बार करूंगा क्यों? बिल्कुल नहीं करूंगा। क्लियरिटी लेकर आओ जीवन में। दूसरा, अगर कोई ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बुक स्टडी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई प्रोडक्ट स्टडी इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको समझ में इतना आ गया कि ये पढ़ना या ये करना इंपॉर्टेंट है, तो अगली बार क्यों? आज से क्यों नहीं? मैं पूछ रहा हूं आप तक। यस। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो अगली बार भी नहीं, और उससे अगली बार भी नहीं, और कभी भी नहीं। बट अगर इंपॉर्टेंट है तो इस बार ही, अगली बार नहीं। कितने लोग मेरे हाथ से हाथ मिला रहे हैं? डन है? यस। सिंपल से कॉन्सेप्ट रखो जीवन में, अपने क्लैरिटी लेकर आओ। क्यों टालना? इस बार रहने दो, भैया तो अगली बार में 3 साल बाद आना, मेरा नुकसान थोड़ी करेगा, तो तेरी चॉइस है। सो अगर अनाउंस होती है डेट, आगे बढ़ चढ़कर अपना नाम उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि तैयारी भी बहुत जरूरी है काम के लिए। आपका बिजनेस कब शुरू होगा? जब आप इंडिपेंडेंट काम करना सीख जाएंगे। तो एक पार्ट तो ये कि ट्रेन द ट्रेनर का हिस्सा बनिए, बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए और उसका पार्ट बनिए। दूसरा मेरा मैसेज आपको है कि लोगों को बड़ी पिक्चर दिखाने में जब आप बताते हो तो बात अलग होती है, जब वो किसी सफल व्यक्ति से स्वयं मिलते हैं तो उनके विचार में परिवर्तन जरूर आता है। आप लोग एग्री हो इस बात से? Yes. तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो CSS प्रोग्राम है
इसको हमें रेगुलरली बिल्ड करना और अटेंड करना है। यानी कि एक कमिटमेंट लेके चलनी है कि मुझे निरंतर निरंतर, कोई 2 महीने 6 महीने साल भर नहीं, निरंतर अगर मुझे बिजनेस बिल्ड करना है, अगर मुझे इस बिजनेस में अपने आप को और अपने लोगों को सफल बनाना है, तो इवेंट मेरे इस बिजनेस की ड्राइव है, मुझे उसका पार्ट बनना ही है, राइट। और हर बार मतलब अपलाइन को क्यों बोलना है? आपका बिजनेस है, आपने स्वीकार कर लिया, आपने अपना गोल बना लिया, तो अपलाइन क्यों बोलेगा कि भाई अगली बार के लिए रिजर्वेशन करो? किसे बोलना है? किसी को, खुद से बोलना है आपको। उठो, निकलने से पहले ही अपना नेक्स्ट इवेंट का टिकट, अपनी सीट बुक कराई, और अगली बार मैं अकेला बैठूंगा या 4 लोगों को लेकर बैठूंगा, 5 को लेकर बैठूंगा, 2 को लेकर बैठूंगा, 10 को। ये मेरे अंदर एक कौतूहल, एक जुनून पैदा होना चाहिए कि भाई मैं इनको समझा नहीं सकता था गांव में बैठकर, शहर में बैठकर, अगर ये आज यहाँ आ गए तो इनको बेहतर समझ में आ गया। तो अगर मेरे साथ एक व्यक्ति आया, अगर यही मेरे साथ 10 व्यक्ति आ जाते तो मेरी सफलता को बनाने में ज्यादा मुझे मदद मिलती। एग्री है कि नहीं? एग्री कर रहे हो? तो ये एक रिस्क समझ लीजिए, बिजनेस के व्यापारी के रूप में एक रिस्क समझ लीजिए कि हमें छोटा छोटा रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं कमिटमेंट क्या करता हूं, संकल्प क्या लेता हूं कि मैं अकेले नहीं आऊंगा, मेरे साथ 10 लोग या 5 लोग या 2 लोग, या जितना बड़ा सपना, जितना बड़ा जुनून आपका, उसी तरीके से आपके संकल्प। एज ए लीडर आपका संकल्प बड़ा होना चाहिए, राइट। मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था कोविड से पहले, जब बहुत हम इस बिजनेस को बहुत तेजी से कर रहे थे। एक डायरेक्टर का मतलब होता है कम से कम 40 लोग उसके साथ होने ही चाहिए। अगर 40 पीपल उसके साथ में कनेक्ट होते हैं, अगर एक व्यक्ति अपने साथ 40 लोगों को कनेक्ट कर पाएगा, तो इन दैट सिचुएशन उन 40 में से भी ना करके भी 5-7 लोग ऐसे निकलेंगे जो अगले 2 महीने में अपना डायरेक्टर बनाने का लक्ष्य जरूर लेंगे। और जब लोग आगे बढ़ने का लक्ष्य लेंगे तो आप तो आगे बढ़ना संभव हो ही जाएगा। तो बहुत सिंपल है कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, मिनिमम तक नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इवेंट का हिस्सा बनाएं। और इस वो तब बनेंगे जब हमको पूरे 30 दिन याद रहेगा कि अगले महीने की डेट ये है और उस महीने हमको लोग लेके बैठने हैं। लोग क्या गलती करते हैं, फिर वही, अगर आज की डेट है तो कल उठेंगे एक दिन पहले और उस दिन लोगों को बुलाएंगे कि वहां चलो। ये गलती करके आपको बहुत नुकसान होता है। आप 30 दिन की तैयारी करोगे तो कम से कम 20-25-30 लोग एक डायरेक्टर आराम से यहां तक ला सकता है और लोगों को बड़ी पिक्चर देखने में मदद मिलेगी, सपने जगाने में मदद मिलेगी, भरोसा दिलाने में मदद मिलेगी और काम को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो 2-3 चीजें जो आपको याद करने की मैं सलाह देना चाहता था, राइट, वो मेरी तरफ से थी। आप आए और आज की स्टोरी आपको पता नहीं कितनी जगह काम आएगी। जब जब भी आप और आपके नेटवर्क में किसी के साथ भी यशवंत साहू जी जैसी कंडीशन अगर आई तो उस दिन आपका ये इवेंट वसूल हो जाएगा, आपको वापस रिचार्ज करके एनर्जी देने के लिए, राइट। तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू यशवंत साहब। बड़ा चैलेंजिंग होता है, राइट, जब हाँ बड़ा चैलेंजिंग होता है। आइए यशवंत, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि परिवार आपकी बैकबोन होती है, और अगर कभी लाइफ के अंदर परिवार में ही इतने डिस्टर्बेंसेस अगर हो जाते हैं लाइफ के अंदर, तो इंसान का सच्चाई यह है कि जीने का भी मन नहीं करता। बट ऐसे टाइम पर भी इन्होंने अपने आप को संभाला और इनकी प्रेरणा से आज कितने बहुत बड़ी संख्या में इनके लोग इवन इनसे भी बड़े चेक पर